गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। Namaskar to you all from Ronak Bhattacharya. Me, you and all have all grown up listening to many of these couplets or dohas. Irrespective of our age, all these dohas still act as a life-guiding force for us till time. Today let me, along with you all, check in at the zone or genre of Sant Kabir, wherein his different dohas have got a visual picturization by 14 individual visual artists in the form of painting, installations, crafts. And all these creative creations reflecting independent interpretation of different dohas of Sant Kabir have been weaved together to form a group painting exhibition under the banner captioned Kabir's Verses in Visual Celebration. This concept is the brainchild of senior artist Shubhika Lal and curated by another senior artist, Durga Kanthola, who worked along with the legendary artist Arpana Kaur to create this necklace studded by work of 14 gem artists. Let's get soaked in the Kabir's genre of visual art. Over to you. आता है और आया भी था कि कबीर की जो चादर बुनी थी वो किस रंग की थी, कैसी थी दिखने में, ओढ़ने में कैसी थी, टेक्सचर में कैसी थी, इसका तो कोई उल्लेख कहीं है नहीं। लेकिन कबीर जिस चादर की बात करते हैं वो चादर आपने और हमने पंच तत्वों की चादर ओढ़ रखी है। और कबीर कहते हैं कि ये चादर इतनी झीली होनी चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान क्षण के आपके अंदर आत्मा को जगमग जगमग कर दे, और यही ध्यान की स्थिति है। हमारे बीच श्री कौशिक जी हैं, ये लेखक के कवि हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात बोल जाते हैं। और इनसे मेरा दो सवाल है। एक सवाल ये कि कबीर के नाम पे ना कोई रेलवे स्टेशन है, ना कोई गांव है, ना कोई मार्ग है, ना कोई गली है, ना कोई स्कूल है, ना कोई इंस्टीट्यूशन है, ना कोई आश्रम है, ना कोई ठाव है। और इनका कहना है कि हम कबीर सेलिब्रेट करते हैं, हम कबीर के गाने गाते हैं, उनके भजन गाते हैं और कबीर पंथी हैं, लेकिन आसपास और दूर दूर तक कहीं कोई कबीर नहीं होगा। कौशिक जी, आप सबको प्रणाम। असल में ये कबीर की खुशकिस्मती है कि इसके नाम पर स्टेशन नहीं है, मठ नहीं है, आश्रम नहीं है। नहीं तो आप कबीर का संसार क्या हाल करता आप कल्पना कर सकते। कबीर बच गए। कबीर के साथ मेरी दिक्कत ये कि जब भी मैंने कबीर पर मुंह खोला, चाहे वहाँ 1000 आदमी थे, 5000 थे, 15000 थे, मैं आवाज पहुँच जाएगी। आखिरकार में आयोजकों ने मुझे मार्शल बुला के वहाँ से निकालना पड़ा, क्योंकि मैं किसी के कहे के अनुसार नहीं बोल पाता। और कबीर का मार्ग भी यही था, उसने किसी का कहना नहीं माना, अपना भी नहीं मानना, ईश्वर का मानना। और ईश्वर उनके अंदर से आकर आवाज देते थे, और वो जो आवाज ईश्वर ने कबीर के माध्यम से हम तक पहुंचाई, वो आवाज इस देश और दुनिया के बहुत सारे मठाधीशों को एकदम नागवार गुजरी, क्योंकि उनके धंधे पर सीधे लात मारी कबीर। कबीर पुजारी नहीं थे, याद रखना, कबीर प्रेमी थे। और जो भी प्रेम करेगा, मैं कहता हूँ इस दिए से कर लो या इस जगह ट्यूबलाइट से कर लो, मनुष्य से कर लो, चाहे के प्यारे से कर लो, पर प्रेम करना, तृष्णा मत पालना, प्रेम पालना। कबीर ने तृष्णा को तो पीछे छोड़ा और प्रेम को अपने अंदर पनपने दिया, और धीरे धीरे कबीर कबीर होने के निकट पहुंच गए।
जहां वो जाना चाहते थे, यकीन मानिए वो वहां नहीं पहुंच पाए। नहीं तो वे इतनी तकलीफ की कविताएं नहीं लिख पाते। बहुत कष्ट थे उनको इस समाज में, बड़ा इसमें रहना एक चुनौती था कबीर के लिए। पर सम पर आकर कभी कभी जब सम पर आते थे तब कबीर की वाणी आती थी कि मैंने यहाँ दुआ पढ़ा हो कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से भय। और Durga Kanthola ji, she is the curator of the show. So I'll request Durga ji to brief about the show. उनके बारे में, इस शो के थीम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे प्लीज. Actually, my artist friend Shubhika Lal, she has done the show on Kabir quite a few years back, and she wanted to do it now again after quite a few years. She conceptualized the idea of doing the Kabir show, and then the artists were all put together by Shubhika and Aparna Anand Singh, and that's how they both came to me and asked me to create the show. Right. And in the 3-month period, there was off and on, we had some discussions and things like this. And many times the artist said, oh, can I do this? I said, see, it's Kabir. You do what you like, because that's what is the essence of every exhibition. So somebody wanted to put some flowers, can I put? I said, don't ask me or anybody. If you think you want to do it from your heart, just do it. Because the essence of the work, especially when it's the 15th century, you would imagine 15th century, and in this century you are still thinking the timeless poetry. True. So it's all timeless. What he said is relevant even today. Nothing different, but anyway, in this I think the digital age, lot of things which have gone backstage, and especially after the lockdown, the corona period, as you say, I think people have become a little spiritual and thinking of what is life, because people had forgotten in their digital run around and all that. So they had forgotten what is life, because everybody was so busy in earning more money, more this, and suddenly during the corona period, pandemic, they learned life can go anytime. That's true. Another fact of life is what you rightly said. Is during that corona, people could think about themselves. They were thinking with. That was so close to us. Yeah. Every time you are reading something, or every time you are coming across somebody actually, so many people died, so many people were sick. True. And during that time, the hospital said that you can't visit your people. Like imagine somebody sick, and you are not even letting them meet your family. And then suddenly they die and they don't even show you, because corona-ridden body, they just put it there. So I think that at least ignited that humanity, and people started thinking that how much will they earn, because life can go anytime. True. Very I true. think Kabir is a timeless doha, the verses or Still relevant to today's days. Today's time. Yeah. But we do say, but I think one has to think, like I have a sculpture over there made by me. That's called the Beautiful Mind. Yeah, we'll walk towards the sculpture. This is the sculpture. That's my concept note. And like this is called this I have done almost in 2016, called the Beautiful Mind. Because ultimately the mind has to be beautiful. True. To enrich your life. And the essence of Kabir, or if you go to Bhagavad Gita, or any religious book, I think ultimately the mind has to be beautiful. That's what my work was in 2016. So this is a synopsis of
very relevant again to today's life, today's time. Lovely. Thank you, Durga ji. It was lovely interacting with you, and thanks for briefing the whole, making out the whole synopsis of the whole event. And It's amazing, like 15th century whole, how it is so relevant today. and it was great that you have gathered, mustered so many senior artists, all convened, and all the words. A lot of them were calling me saying, why didn't we know about it? I said, well, it is Aparna and Shubhika, they contacted. I could not contact anybody. And the only artist I told was Arpana Kaur, because she's been painting Kabir since 33 years. Right. So this it's very important to have her work, because when the rest follows. Yeah, that's. Thank you very much. Good luck. Thank you. ভিক্টোরিয়ার মাঝিতে খুলে গেছি আজ আসরে সাবধানে সাবধানে পাইও না সাবধানে সাবধানে পাইও না কিষান কোনে ঝড় উঠেছে নাই কিষান কোনে ঝড় উঠেছে নিজের নাই এই রাগাকে রাখতে কোনে আছে তোমার দেশ এই রাগাকে রাখতে কোনে আছে তোমার দেশ এই দেশ শিশিবাই বাকে বাকে বাদুর চড়ে থাকে রে আঙ্গর বাকে বাকে বাদুর চড়ে থাকে রে আঙ্গর ঝড় দেখে ভাই কোনো খানে কইরো না নঙ্গর বাকে 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 বাদুর সাবধানে পাইও না